वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस मिशन है, बुक का नाम चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेड मटेरियल आपको बताना। चलिए अब पहले बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की। अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड जो डिजायरेबल नहीं, जो हम नहीं चाहते हैं। विच गेट मिक्स विद प्योर सब्सटेंस, हम ये नहीं चाहते कि कोई अनवांटेड चीज़ प्योर सब्सटेंस में मिले, तो जो वो अनवांटेड चीज़ है आर कॉल्ड पोल्यूटेंट, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोल्यूशन की। पोल्यूशन इज द मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, यानी अनडिजायरेबल सब्सटेंस का मिक्स हो जाना विद प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के साथ। ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं पोल्यूशन। थर्ड, द मटेरियल विच गेट पोल्यूटेड विद पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड पोल्यूटेड मटेरियल, यानी कि प्योर मटेरियल में जब पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तो अब ये प्योर मटेरियल जो बन चुका होता है उसको कहते हैं हम क्या, पोल्यूटेड मटेरियल। नेक्स्ट, लिस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने हैं, तो देखिए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन हम यहाँ पे बता रहे हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कम फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फ्यूल जो बर्न होता है व्हीकल्स में, वहाँ से आती है, फैक्ट्रीज से आती है, ऑयल रिफाइनरीज से आती है, थर्मल पावर प्लांट से आती है, एंड स्टेबल बर्निंग, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल बर्निंग आप करेंगे तो आती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉज स्किन एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से हमें क्या होगा, स्किन और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगेंगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो कॉज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, इससे स्मॉग फॉर्मेशन होती है। स्मॉग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग एंड फॉग, ठीक है, ये होती है, एंड एसिड रेन होने लगती है। सल्फर डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ सल्फर रिच फ्यूल्स, सल्फर जिसमें ज़्यादा होती है ऐसे फ्यूल की बर्निंग से आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। लाइक रॉक कॉल हो गई, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, एंड यूज़ ऑफ इम्प्योर पेट्रोल का यूज़ करेंगे या डीजल का यूज़ करेंगे व्हीकल्स में, उससे भी आती है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इससे भी सांस की समस्याएं होती हैं, एंड डैमेज टू द लंग्स, और लंग्स डैमेज होते हैं। इट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, इससे भी स्मॉग की फॉर्मेशन होती है, और एसिड रेन विच डैमेज द प्लांट एंड एनिमल लाइफ एंड मॉन्यूमेंट, जिसकी वजह से हमारे क्या डैमेज हो जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल लाइफ एंड द मॉन्यूमेंट, यानी बिल्डिंग वगैरह ये डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन आउट वाइल पेट्रोलियम एंड कोल फ्यूल इज ऑन फायर। कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलती है जब पेट्रोलियम और कोल फ्यूल जल रहे होते हैं। व्हीकल रनिंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल एमिट टू मच ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन्स जब व्हीकल रनिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं पेट्रोल और डीजल पे, दे एमिट, तो उनसे निकलता है बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कोल, इनकम्प्लीट बर्निंग यानी कि उसको ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिल रहा है, इस वजह से इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, बर्निंग होती है। मे बी चारकोल भी हो सकता है, ड्यू टू पुअर सप्लाई ऑफ, पुअर मतलब कम सप्लाई मिल रही है उसको, ऑफ ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कंबस्शन अगर कंप्लीट हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर क्या कह सकते हैं, पुअर है या कम है, डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, चलिए जानते हैं। वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इनसाइड द ग्लास हाउस, एक ग्लास हाउस ले लीजिए, उसके अंदर वार्म एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है इसलिए अंदर की चीज़ें वार्म हो जाती हैं। हीट रेज बाई कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन करता है एब्जॉर्ब, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, इस टर्म्स एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। एक्सेसिव राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, जब एयर के टेम्परेचर में कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों तरफ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू ग्रीन हाउस, तो ये किस इफेक्ट की वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है, तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जब एक लॉन्ग एरिया में बहुत लंबे समय तक टेम्परेचर का एक्सेसिव राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर पोल्यूशन अफेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एडवर्सली, पोल्यूशन किस तरीके से मॉन्यूमेंट्स को अफेक्ट कर रहा, बहुत बुरी तरह से। एयर पोल्यूशन कॉजेज एसिड रेन, एयर पोल्यूशन की वजह से होती है एसिड रेन, विच कोरोड द मॉन्यूमेंट, जिसकी वजह से मॉन्यूमेंट का कोरोजन हो जाता है, कोरोड हो जाते हैं एडवर्सली, बुरी तरीके से, तो ऐसे अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, लिस्ट सम वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ तरीके बताएं, चलिए बताते हैं। स्टॉप बर्निंग कार्बन रिच मटेरियल, कार्बन रिच मटेरियल को रोक दीजिए जलाना। लाइक स्टफ्स फ्रॉम है ना, क्रॉप्स, यहाँ से ड्राई लीव्स जो आ रही हैं फ्रॉम द प्लांट से आ रही हैं, वुड, कॉल, काउ डंग एज फ्यूल की तरह आप गार्बेज को यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें यूज फील लाइक एलपीजी, सीएनजी टाइप की चीज़ें आप यूज़ करें।
रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल को रिड्यूस करें, ठीक है। कार्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल, इन व्हीकल्स को कम करें। ऑन रोड एंड ब्रिंग डाउन द फ्यूल कंजम्पशन, और जो आपका क्या कहते हैं फ्यूल कंजम्पशन, जो फ्यूल खर्च हो रहा है उसका कंजम्पशन कम करें, ठीक है। पूल व्हीकल्स विद फ्रेंड, पूल व्हीकल्स में यानी ग्रुप में चलें। इंजन ऑन व्हीकल्स शुड बी फ्यूल सेविंग टाइप, यानी इंजन जो होना चाहिए व्हीकल का वो फ्यूल सेविंग टाइप का होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, जब डाउन हो जाती है तो हम सेविंग पावर सेवर मोड पे लगा देते हैं, ठीक है। वैसे ही ओल्डर व्हीकल्स कंज्यूमिंग मोर फ्यूल, जो पुराने व्हीकल हो जाते हैं वो ज़्यादा तेल खाते हैं। एंड एमिटिंग मोर स्मोक, ज़्यादा धुआं देते हैं। शुड बी डिस्कार्डेड, तो उनको बाहर कर देना चाहिए सिस्टम से। यूज क्लीन फ्यूल एंड अनलेडेड पेट्रोल, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्लीन फ्यूल का यूज़ करें। अनलेडेड यानी जिसमें लेड ना मिला हो, ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल आप करें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड बाइसिकल फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज। वो कह रहा है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें लंबी डिस्टेंस के जाने के लिए, छोटी डिस्टेंस है तो साइकिल का आप यूज़ कर लीजिए। से नो टू क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स वगैरह कम जलाएं। ग्रो मोर ट्री, ज़्यादा प्लांट उगाएं। प्रोटेक्ट द ट्रीज, पेड़ों को बचाएं। ऑलरेडी ग्रोइंग अलोंग योर हाउस, जो आपके हाउस के आसपास हैं। कंट्रीब्यूट योर माइट इन प्लांटिंग ट्री, यानी कंट्रीब्यूट करें योर माइट, जितनी आपकी क्षमता है उससे। ड्यूरिंग द वन महोत्सव वगैरह जब ये चीज़ें हो रही हों तो। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन। तो माय डियर इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का नाइट्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग होती है अर्थ पे किसकी वजह से, तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर इन द एयर की वजह से, ठीक है। तो किसकी वजह से होती है, तो राइट आंसर बेटा सेकंड का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, यूज ऑफ दिस फ्यूल डज नॉट कॉज पोल्यूशन ऑफ एयर, इस फ्यूल को जलाने से एयर पोल्यूशन नहीं होता है। कौन सा है भाई ऐसा, कोल, पेट्रोलियम, वुड या एलपीजी और सीएनजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलपीजी और सीएनजी। देखो बेटा होता है बट बाकी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो हम ना के बराबर उसको मान लेते हैं। वाटर फिल्टर्स मेक यूज ऑफ, वाटर फिल्टर में यूज होता है किसका, टू किल जम्स को मारने के लिए पानी के। सॉल्ट का, शुगर का, यूवी रेज का या फिल्टर्स का। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक बात समझिए, ठीक है। तो ये कुछ फिल्टर्स आते हैं जो यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ होते हैं जो फिल्टर छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में कहीं पे अगर आपको फिल्टर्स वाला ऑप्शन मिल जाए तो ये भी सही हो सकता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज वी गो विद द आंसर यूवी रेज। What is the main reason of the change in the color of the white marble of the ताजमहल। वो कह रहा है कि क्या मेन रीजन है जो वाइट मार्बल है ताजमहल का वो येलो होता चला जा रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका क्या कारण है। एसिड रेन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, डिफोरेस्टेशन है या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो भाई देखो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स तो हो ही रहा है, उसकी वजह से है ना एटमॉस्फेयर में गैसेज आ रही है, उसकी वजह से एसिड रेन हो रही है। और एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, है ना, क्या हो जा रहा है वहाँ पे कि ये हो जा रहा है आपका क्या कहते हैं, कलर चेंज हो जा रहा है इसका। चलिए, ट्रू और फॉल्स। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज काज बाय एरोसोल, डिप्लीशन जो ओजोन का हो रहा है वो एरोसोल की वजह से हो रहा है। यस इट इज ट्रू। पेपर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं भाई, ये तो बायोडिग्रेडेबल है, दैट्स वाई इट इज फॉल्स। बर्निंग ऑफ कोल इज वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, कोल को जलाने से है ना एक कारण है ये भी पॉल्यूशन का, बिल्कुल सही बात है। फॉरेस्ट हेल्प कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट बचाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करते हैं यानी वाटर को बचाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है। प्लांटिंग ट्रीज रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ट्रीज को प्लांट करने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो क्या प्लांटिंग ट्रीज रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, तो कह रहा है कि प्लांटिंग करने से, प्लांट लगाने से ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाती है। तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा प्लांट लगाएंगे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। वन वर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। नेम द कंपोनेंट ऑफ द एयर विच हेल्प ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ एयर आपको बताने हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेम कंपोनेंट ऑफ द एयर विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, यानी आपको कंपोनेंट बताना है एयर का विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, जो कि मेन सोर्स है एयर के पोल्यूशन का। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेम वन गैस प्रेजेंट इन एयर विच कैन कॉज एसिड रेन, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो ये है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, विच केमिकल और गैस इज एडेड टू द वाटर टू मेक इट जम फ्री, कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है वाटर में ताकि वो जम फ्री हो जाए। तो ये है आपका क्लोरीन।
टर्म यूज फॉर वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ठीक है, तो आपको बताना है उस टर्म का नाम, उसको क्या कहते हैं कि जो वाटर पीने लायक होता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा। आई थिंक आगे तो है नहीं, ये तो पोर्टेबल है ना, नीचे छिप गया है भाई, इसको ये लिख लेंगे आप, पोर्टेबल वाटर, POTA, POTABLE, इसको क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर। थियोरेटिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज, क्या होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मॉइस्चर ऑल्सो ट्रैप हीट, ये भी हीट को ट्रैप कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी, एंड ऑल दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये सारी की सारी गैसेज कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। नेम द पोल्यूटेंट विच आर थ्रेट टू ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, उस केमिकल पोल्यूटेंट का नाम बताना है जो कि खतरा है ताजमहल की सुंदरता के लिए। ये है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। हाउ प्लांट्स हेल्प इन बैलेंसिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, आपको बताना है प्लांट किस तरीके से हेल्प करते हैं बैलेंस करने में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एटमॉस्फेयर में। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर फोटोसिंथेसिस, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड दस हेल्प इन बैलेंसिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ क्लोरिनेशन हेल्प इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्लोरिनेशन कैसे हेल्प करता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में, तो चलिए जानते हैं। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज टू प्योरीफाई डर्टी वाटर, क्लोरिनेशन क्या है, वाटर को प्योरीफाई करना है, किसको, डर्टी वाटर को, विच में भी इंक्लूडिंग जम, जिसमें जम हो सकते हैं। क्लोरीन किल्स हार्मफुल जम्स, क्लोरीन मार देता है हार्मफुल जम्स को, प्रेजेंट इन वाटर, जो कि पानी में प्रेजेंट होते हैं, एंड मेक्स इट पोर्टेबल, और उसको पीने लायक बना देता है। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्लोरिनेशन इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, क्लोरिनेशन एक लार्ज स्केल पे किया जाता है। पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू वाटर, जो कि क्लोरीन को गैस को जब हम पास करा देते हैं पानी से। इन होम वी कैन ऐड क्लोरीन टैबलेट्स अवेलेबल फ्रॉम केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप से ला के क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह हम अवेलेबल जो होती हैं उनको ऐड कर देते हैं पानी में। क्लोरीन इज यूज इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है। सिंस मोर ऑफ इट इज़ नॉट है ना पैलेटेबल, तो यानी कि ज़्यादा अगर हम मिलाएंगे तो पीने लायक तो रहेगा लेकिन स्वादिष्ट नहीं है, आपको टेस्ट बड़ा अजीब सा आएगा, तो आप पी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, हाउ इज़ प्योर एयर डिफरेंट फ्रॉम पोल्यूटेड एयर, प्योर एयर किस तरीके से डिफरेंट है पोल्यूटेड एयर से, चलिए जानते हैं। प्योर एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, प्योर एयर मिक्सचर है गैसेज का, इन ए सर्टेन प्रोपोर्शन, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन में। बाई वॉल्यूम की बात करें, फ्रेश एयर इंक्लूड, फ्रेश एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, एंड 1% अदर गैसेस होती हैं। वाइल पोल्यूटेड एयर कंटेन, जबकि पोल्यूटेड एयर में द अमाउंट ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड अदर पार्टिकल्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इवन क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरलेस वाटर मे नॉट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग, वो कह रहा है एक पानी है जो कि इवन क्लियर, वो आपको क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, वाटर में नॉट बी, फिर भी ये पानी ऐसा क्यों है कि ये ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं हो सकता, ऐसा क्या हो सकता है इसमें। इवन क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरलेस वाटर मे नॉट बी सेफ, ये सेफ नहीं होगा फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट मे इंक्लूड हार्मफुल मिनरल्स, क्योंकि इसमें हार्मफुल मिनरल्स हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर से आप क्या समझते हैं। वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पानी जो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, पहले भी आ चुका है। वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इनसाइड द ग्रीन हाउस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि ग्रीन हाउस नहीं है, ग्लास हाउस, ग्लास का एक हाउस बना लें, उसके अंदर आप क्या करें, आपने एक वार्म गर्म एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, और वो कैसे हुआ, विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेज को ऑब्जॉर्व करके, बाय कार्बन डाइऑक्साइड, हीट रेज को ऑब्जॉर्व किसने किया, तो ये किया कार्बन डाइऑक्साइड में, गैस इस टर्म्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट, इज ऑल द एयर एट ऑल प्लेसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूड ग्रीन हाउस गैसेज, वो कह रहा है ऑल द एयर, जितनी भी एयर है, एट ऑल द प्लेस, क्या सभी जगह है ना, इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में इंक्लूड ग्रीन हाउस गैसेज, तो सब जगह क्या ग्रीन हाउस गैसेज होती है, तो नो, सब जगह नहीं होती है, या होती भी हैं तो क्वांटिटी इतनी कम है कि उसको हम नहीं के बराबर मान लेते हैं। नो, ऑल द एयर एट ऑल द प्लेसेस इन द एटमॉस्फेयर नॉट इंक्लूड ग्रीन हाउस गैसेज।
हाउ डू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट, ज़्यादा न्यूट्रिशन या फर्टिलाइजर्स गोइंग इनटू वाटर, पानी में ज़्यादा जा रहे हैं, इन लेक्स में जा रहे हैं, पॉन्ड्स में, अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ दैट इज फिश इन वाटर। तो वो एक्वेटिक लाइफ को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट दैट इज फर्टिलाइज गोइंग इनटू द वाटर, जो कि पानी में जा रहे हैं, इन लेक्स में, एंड पॉन्ड्स, और पॉन्ड्स में, एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, इनकी वजह से एल्गी बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है, एंड अदर वीड्स की भी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सतह पे, ऊपर सतह पे। विच चेक्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो एयर से आने वाली ऑक्सीजन है, पानी में मिलने वाली है, उसकी सप्लाई को रोक देता है इनटू द वाटर, पानी में मिलने से। सो दे आर कॉज ऑफ डेथ फॉर एक्वेटिक एनिमल, इससे एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो जाती है, और इसमें डेफिनेटली एक्वेटिक एनिमल में फिश भी आती है। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट वे हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज बीइंग पुश्ड इन वाटर बॉडीज इज हार्मफुल, इंडस्ट्रीज से आने वाला गर्म वाटर उसको वाटर बॉडीज में, तालाब वगैरह में जब डाल दिया जाता है, इज हार्मफुल, तो वो हार्मफुल हो जाता है। कैसे भाई? वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री इज हॉट, वो गर्म होता है, एंड इट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी, जो इस वाटर बॉडी में ऐड कराया जाता है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इन विच इट फॉल, जिसमें वो गिरता है। दिस हॉट वाटर इज हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, ये हार्मफुल वाटर क्या है? एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अब क्यों हार्मफुल है? ठीक है, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप जानिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्वेटिक एनिमल जो है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको आदत नहीं है उतने टेम्परेचर बियर करने की। दूसरी चीज़, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन क्वांटिटी चेंज हो जाती है जो उसमें घुली होती है। व्हाट इज स्मॉग, स्मॉग क्या होता है? व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। स्मॉग इज फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग एंड फॉग, के कॉम्बिनेशन से बनता है, मोस्टली इन विंटर, और ज़्यादातर ये विंटर में होता है ऐसा। इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एक टाइप का पॉल्यूशन है ये। इट क्रिएट्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने वाली जितनी दिक्कतें वो आपको हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताना, चलिए जानते हैं। एसिड रेन डैमेज वेजिटेशन ऑन अर्थ, है ना, वेजिटेशन को डैमेज कर देती है। लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट इज हाईली अफेक्टेड, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है बाय द एसिडिटी ऑफ वाटर, एसिडिटी वाटर में जो बढ़ जाती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सॉयल है ना, स्टैचूज हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, गेट कोरोडेड, इनको कोरोजन लग जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट पार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, डिस्क्राइब सम मेथड दैट आर यूज्ड बाय अस इन आवर होम फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, आपको बताना है कुछ मेथड दैट आर यूज, जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय अस, हमारे द्वारा, इन होम, घरों में, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी आपको मेथड बताइए जो कि घरों में हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 है बॉयलिंग। बॉयलिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सिंपल मेथड है, यूज फॉर प्योरिफिकेशन इन होम, होम घरों में प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में भी बॉयल द वाटर, हम पानी को उबालते हैं फॉर सफिशिएंट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक। और बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं? दिस मेथड इज यूज इन आवर होम्स, ये घरों में इस्तेमाल होता है विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस नेम वाटर प्योरीफायर, एक वाटर प्योरीफायर की मदद से, जिसको हम RO, रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट फॉर्म में RO भी बोल देते हैं, विच यूज रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक, ये रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच एयर एंड वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, दो तरीके बताइए, है ना, डिफरेंट तरीके बताने हैं जिस तरीक़ों से एयर पोल्यूट हो जाती है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो नंबर 1 पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। नेचुरल फैक्टर हैं कुछ, जैसे कि जंगलों में आग लगना, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन होना, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, आंधियाँ चलना, एंड डस्ट स्टॉर्म उठना, ये धूल है ना। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से, प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से, वायरस एंड बैक्टीरिया फ्लोट करते रहते हैं एयर में, इनकी वजह से भी होता है। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करते हैं पहले। क्या होती हैं जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि क्लाउड बस्ट, बादल का फट जाना, हैवी डेल्यूज, बहुत ज़्यादा क्लाउड, है ना, डेल्यूज हो जाना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, लाइक बायोलॉजिकल पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि, ठीक है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको प्योरीफाई नहीं किया, साफ़ नहीं किया, आपने ऐसे ही डाल दिया। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो यानी अनट्रीट यानी साफ़ सफाई नहीं की, ऐसे ही हमने वाटर बॉडीज़ में भेज दिया आपने। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल आप करते हैं, ऑयल स्पिल्स की वजह से भी वाटर पोल्यूट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वेज विच हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, ऐसे रास्ते बताने हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। तो क्या क्या है वो? स्टॉप बर्निंग कार्बन रिच मटेरियल, जितने कार्बन रिच मटेरियल उनको जलाना कम करें या बंद करें। रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल जो इतने हैं उनको कम करें।
से नो टू क्रैकर्स, क्रैकर्स का इस्तेमाल ना करें। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इतने ही डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एड टू द वाटर पोल्यूशन। यानी वो कह रहा है कि ज़्यादा हम यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का तो ये वाटर पॉल्यूशन में ऐड करता है, यानी उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जानते हैं पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर लीच डीप इनटू द सॉइल। तो ये पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइजर्स होते हैं यूज इन एग्रीकल्चर, जिनको हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। लीच मतलब वो सिप करके रिश्ते रिश्ते नीचे चले जाते हैं, डीप इनटू द सॉइल, सॉइल में, विद रेन वाटर के साथ, एंड पॉल्यूट द वाटर इन लेक्स, और लेक्स में के पानी को पोल्यूट करते हैं, रिवर्स के पानी को करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी करते हैं। पेस्टिसाइड स्प्रेज ऑन द क्रॉप, फसलों पे जो हमने स्प्रे की है पेस्टिसाइड्स की, इन केमिकल्स की, गेट वॉश्ड विद रेन। बारिश होती है तो उससे बह के चले जाते हैं वाटर, है ना, रेन वाटर के साथ, विच आर वॉश इनटू द वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, वॉश्ड अवे हो जाते हैं वहाँ को। रेंडरिंग द वाटर पॉइजनस, जिसकी वजह से ये पॉइजनस हो जाता है हमारा रेन वाटर, है ना। और बाय ईटिंग, ठीक है, प्लांट्स, और कुछ ऐसे प्लांट खा लेते हैं विच हैव अब्जॉर्ब पोल्यूटेड वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर पहले से अब्जॉर्ब किए बैठे हैं, है ना। 5, वाई मिल्की वाइट ताज इज टर्निंग येलोइश, यानी वाइट कलर का ताज हुआ करता था, लेकिन मिल्की दूधिया रोशनी की, दूधिया की तरह होता था, बिल्कुल सफ़ेद। टर्निंग येलोइश ब्राउन, तो ये येलोइश ब्राउन क्यों हो रहा है। हाउ कैन बी सेव ताज फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड एयर। एयर पोल्यूशन के या पोल्यूटेड एयर के इफेक्ट से हम इसको कैसे बता सकते हैं, चलिए जानते हैं। इट इज़, है ना, आई को कैपिटल बनाएंगे या ताज में टी को कैपिटल बनाएंगे। इट इज़ टर्निंग येलो ब्राउन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात देखिए कि एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ये ऐसा हो रहा है या एयर पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इट कैन बी सेव्ड बाय स्विचिंग ओवर टू द यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। आप स्विच कर जाएं क्लीन फ्यूल की तरफ तो इसको बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, जैसे कि एलपीजी या सीएनजी। तो एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म आप प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कई बार। बाय द इंडस्ट्रीज के द्वारा, एंड व्हीकल, अगर ये इसका इस्तेमाल करेंगे सीएनजी एलपीजी का तो ये बच सकता है, सेव हो सकता है। यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, जिसमें लेड नहीं मिला ऐसे पेट्रोल का इस्तेमाल करें, टोटली बैन, और कोई कर रहा है तो उसको क्या कर दें, है ना, बैन कर दें। यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल इज़ टोटली बैन, इसको टोटली बैन कर देना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से आज का वीडियो कंटेंट आपने देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइए किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी बुक के साथ, फिर किसी नए चैप्टर के साथ, फिर किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।